नमस्कार, तेज हरियाणा पर हरियाणा की सुबह की बड़ी फटाफट खबरों में स्वागत है। आज है 23 सितंबर दिन मंगलवार। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की बड़ी अहम खबरों के साथ। हरियाणा के छोटे उद्यमियों पर सरकार हुई मेहरबान, सीएम बोले एमएसएमई विभाग बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए लागू की जा रही योजनाओं को लेकर कहा कि लघु एवं मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से एमएसएमई विभाग का गठन किया गया। गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल स्थापित किया है। इसमें स्टार्टअप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड टू एंड मदद मिल रही है। इसी प्रकार पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल की स्थापना की गई। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में मदद मिल रही है। सीएम सैनी का सोनीपत में दौरा, 557 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सोनीपत जिले में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने हेल्थ विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने सोनीपत की धरती से प्रदेश की 116 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत वाली 557 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने कहा कि आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ये केवल परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं बल्कि हरियाणा को विकास के नए शिखरों पर ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वीरेंद्र सिंह को जवाब, बोले वो रिटायर हो चुके, मैं न रिटायर्ड न थका। अभय चौटाला बताए महम में क्या कांड किया। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को जवाब दिया है। हुड्डा ने कहा कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा हमारे बड़े भाई, मैंने उनकी बात का मान किया, वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन मैं न तो रिटायर हूँ ना ही थका हूँ। सांसद कुमारी सैलजा को कांग्रेस की अगुवाई करने देने के बयान पर हुड्डा ने कहा, वीरेंद्र सिंह ने जो बोला वो उनकी बात है, लेकिन मैं रिटायर नहीं हूँ। वहीं पर उन्होंने इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा। कहा कि 25 सितंबर में होने वाली रैली में वह चौटाला सरकार के कांड गिनवाएंगे क्या अभय ने महम में क्या कांड किया, क्या वो भी बताएंगे। हरियाणा के 2 विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। डोमिसाइल आवेदन एक ही दिन में निपटाएंगे। लाडो लक्ष्मी ऐप की लॉन्चिंग 25 सितंबर को। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। सरकार ने योजना की शुरुआत सफल तरीके से हो, इसको लेकर 2 विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सरकार की ओर से दिए गए आदेशों में ये कहा गया है कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे पर भी काम करेंगे। हिसार में कुलदीप बिश्नोई का शक्ति प्रदर्शन, बोले बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन आने वाले। हरियाणा में हिसार की आदमपुर विधानसभा में आज भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा पहली बार हुआ जब कुलदीप बिश्नोई ने अपने जन्मदिन पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया। इससे पहले ताकत दिखाने के लिए पूर्व सीएम भजनलाल की जयंती पर कार्यक्रम होते आए हैं। आदमपुर में भजनलाल की पुरानी आड़त की दुकान के सामने जनहित दिवस समारोह रखा गया। हरियाणा की इकलौती कुरुक्षेत्र भद्रकाली शक्तिपीठ की आरती तैयार, दिल्ली के जज ने लिखी, बोले देवी मां सपने में आई। 52 शक्तिपीठों में शामिल कुरुक्षेत्र की शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर की अब अपनी अलग तरह की आरती होगी। यह हरियाणा की इकलौती शक्तिपीठ है जिसकी नई आरती बनाए जाने के पीछे रोचक कहानी है। इसमें लिरिक्स दिल्ली में तैनात जज स्नेहिल शर्मा ने लिखे हैं। उनका कहना है कि सपने में देवी मां ने प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने ये आरती लिखी है। स्नेहिल शर्मा मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा के बेटे। इनमें 52 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। हिसार में हलवा पूरी खाने से 20 गायों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के हिसार में बेसहारा गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। हलवा पूरी और तली हुई चीज़ें खाने से 20 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि तली हुई चीज़ें खाने से पशुओं के पेट में एसिडोसिस नामक बीमारी हो जाती है। गौ सेवक सीताराम सिंगला ने बताया कि श्राद्ध के दिनों में 2-3 गायों की मौत हुई थी। गौ सेवक ने लोगों से अपील की कि नवरात्रों के दिनों में भी पशुओं को हलवा पूरी तली हुई चीज़ें ना खिलाएं। हाईकोर्ट बोला महिला से बातचीत की कोशिश क्राइम नहीं, केस खारिज किया। रोहतक पीजीआई की मेडिकल स्टूडेंट ने छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला से अनचाही बात शुरू करने की कोशिश करना कोई अपराध नहीं है, भले ही बातचीत की कोशिश महिला को परेशान कर दे, उसे पसंद ना हो।
जस्टिस कीर्ति सिंह की कोर्ट रोहतक पीजीआई में मेडिकल स्टूडेंट्स से छेड़छाड़ की घटना पर एफआईआर के खिलाफ दायर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत असमिता भंग करने जैसा अपराध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेला संपन्न। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेला का समापन हो गया। इस कृषि मेले का थीम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रहा। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए 300 स्टॉलें लगाई गई थी। मेले में किसानों को रबी फसलों की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज, कृषि साहित्य पर उपलब्ध करवाए तथा साथ ही मिट्टी पानी की जाँच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। भिवानी पहुंची कैबिनेट मंत्री श्रीमती चौधरी हुड्डा और कांग्रेस पर किया कटाक्ष। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमती चौधरी भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा की सराहना कर हुड्डा कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने जीएसटी की दरों में कटौती की बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोग अब न सुनते हैं न चुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ वार शुरू करने के बाद मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिवाली तक महंगाई से राहत देने का वादा किया था, जिसने मोदी ने अब जीएसटी की दरों में कटौती कर पूरा कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ढह गया साम्राज्य, इसलिए दुखी रोहतक में बोली सुनैना चौटाला। रोहतक में रैली स्थल का निरीक्षण करने पहुंची नेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनका नाराज होना वाजिब है। हुड्डा ने झूठ बोलकर लोगों को साम्राज्य बना रखा था, आज वो ढह गया है। खुद कि झूठ के कारण ही ढहा है, किसी का दोष न देने की जरूरत है। सुनैना चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने एक नारा दिया कि रोहतक की चौधर लाएंगे, लेकिन क्या हुड्डा ने कभी रोहतक के आसपास भी निकल कर देखा कि महम के गाँव का हाल क्या है, सोनीपत के गाँव का हाल क्या है। पानीपत में कारोबारी के घर से 1.25 करोड़ की चोरी, 1 किलो गोल्ड, 20 लाख कैश ले गई चोर। पानीपत के पोश एरिया में हुड्डा सेक्टर 12 में हैंडलूम कारोबारी की कोठी की चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने कोठी से 20 लाख कैश, 1 किलो गोल्ड चुराया है। सोने में 55 तोले से ज्यादा आभूषण शामिल है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार देहरादून गया हुआ था। रविवार को जब वापस लौटे तो उन्हें कोठी से चोरी होने का पता चला, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा बोली, वीजा पर नया शुल्क युवाओं के भविष्य पर चोट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर हर साल $1 लाख यानी 88 लाख रुपए का नया शुल्क भारत की सबसे प्रतिभाशाली युवा शक्ति के भविष्य पर सीधी चोट है। हजारों भारतीय पेशेवर अपनी उड़ानें रद्द करने को मजबूर हैं। जो अमेरिका से बाहर है वे भारी शुल्क के कारण असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। मीडिया को जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि पिछले वर्ष H-1B वीजा पर जो कि लगभग 71% भारतीय थे, ये सहारा प्रहार उनके ऊपर सारे का सारा करारा प्रहार है। हरियाणा में वीटा ने भी घटाए दूध, घी, पनीर के रेट, जीएसटी दरें घटने का असर। पंजाब की कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी वेरका के बाद हरियाणा की सहकारी दुग्ध समिति वीटा ने भी घी व पनीर के रेट घटा दिए। जीएसटी दरों में कमी की वजह से ये फैसला लिया गया है। घी के रेट 30 रुपये प्रति लीटर घटाए गए हैं। पनीर 350 रुपये किलो के बजाय 335 का मिलेगा। दूध के रेटों में भी 2 रुपये लीटर कम हुए। नई दरें सोमवार से लागू हो गई है। हरियाणा में शहीदों को सम्मानित करेगी सरकार। आज से मनाया जाएगा शहीदी दिवस। हरियाणा में सरकार शहीदों का सम्मान करेगी। इसको लेकर 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश को लेकर ऑर्डर भी जारी किया गया है। इसमें लिखा गया कि सरकार ने फैसला किया कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 23 सितंबर का दिन हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभाएं, समारोह, गोष्ठियां आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। हरियाणा में 28 सितंबर तक सताएगी गर्मी, रातें हो रही ठंडी। हरियाणा में अभी भी एक हफ्ते लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 28 सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है, जिसके बाद तापमान गिरेगा, गर्मी का सितम कम होगा। रविवार को हरियाणा में सबसे गर्म जिला नूर रहा, जहां पर 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं पर सबसे कम तापमान पानीपत का ओझा एरिया रहा है। हालांकि रातें अभी भी ठंडी होने लगी है। रात 12 बजे के बाद तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जहां पर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अध्यक्ष ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से मौसम में नमी घटेगी। हरियाणा के जींद में सोमवार को घर के पास एक 2 साल की बच्ची की लाश मिली है। लाश कंबल में लिपटी थी, उसके ऊपर एक गेंद रखी हुई थी। बच्ची के मुंह में कपड़ा भी ठूंसा गया था। बच्ची की मां ने तुरंत आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी। इसके बाद बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद महिला बच्ची की लाश को लेकर घर लेकर चली गई। पुलिस को सूचना मिली तो टीम महिला के घर पहुंची। लाश कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल ले आई। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है।
हरियाणा में अब एसएचओ भी खुद रखेंगे बदमाशों पर नज़र, डीएसपी ने दिए निर्देश। हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि बदमाशों आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अब थाना प्रभारी एसएचओ स्वयं निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि थानों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीजीपी कपूर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों को अलग अलग श्रेणियां बनाई जाए ताकि निगरानी और कार्रवाई में आसानी हो सके। हरियाणा में 28 लाख एकड़ फसल की नहीं हुई अभी तक गिरदावरी। इस साल हरियाणा में भारी बारिश व खरीफ की फसलों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। नरमा, बाजरा, ज्वार, मूंग और गवार की फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई है। किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। हालांकि पटवारियों की कमी, कई खेतों में पानी भरने की वजह से अब तक 28.10 लाख एकड़ फसल की गिरदावरी पूरी नहीं हो सकी है। प्रदेश के 5,08,165 किसानों ने करीब 29.79 लाख एकड़ फसल खराब होने की शिकायत क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाई है। आंकड़ों की माने तो पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, चरखी दादरी में अपेक्षाकृत कम नुकसान, जबकि अन्य जिलों में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। आज सोना 2380 बढ़कर 1.12 लाख के ऑल टाइम हाई पर, चांदी 1.32 लाख किलो के रिकॉर्ड पर पहुंची। सोने चांदी के दाम 22 सितंबर को भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2380 रुपये बढ़कर 1,12,155 पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,09,775 रुपये पर था। वहीं चांदी 4,869 रुपये बढ़कर 1,32,869 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,28,000 रुपये पर थी।